नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे अलंकारों का दूसरा भाग, अर्थालंकार। अर्थालंकारों की जो लंबी सूची है उसमें से प्रमुख अलंकारों का परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति आदि अलंकार ये आपके अर्थालंकार में आते हैं। तो उपमा अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसे गुण में बढ़ी हुई या किसी अन्य वस्तु से व्यक्ति से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ सीता का मुख सुंदरता जो है वो चंद्रमा के समान दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो उपमा का अर्थ समानता, जहाँ किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से भी उसकी समानता की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख। उपमा अलंकार के लिए हम जानने के लिए फिर जानेंगे कि उपमा के अंग क्या हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका क्या है, मुख, वो उपमेय है। दूसरा है उपमान। उपमान वहाँ वह प्रशुद्ध वस्तु या प्राणी जिसमें उपमेय की समानता प्रकट की जाए, उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमेय है, ठीक है। मुख उपमान है, चांद उपमेय है। अब तीसरा आपका हैगा साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। और ऊपर के उदाहरण से इसमें क्या है, सुंदर, ये क्या बता रहा है, साधारण धर्म। अब आपका चौथा आता है वाचक शब्द। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सा, सी, सम जैसे, जो के समान आदि शब्द आपके वाचक शब्द में आते हैं। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हों तो ये पूर्ण उपमा होती है। और पूर्णोपमा का मतलब होता है जिस उपमा में चारों अंग उपस्थित रहते हों। जिस अंग में, जिस आपके तत्व में चारों अंग उपस्थित होते हैं उसे पूर्णोपमा कहते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 शब्द होते हैं वो लुप्त भी हो जाते हैं, तब हम उसे लुप्तोपमा कहते हैं, ठीक है। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। तो जिस उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो जाते हैं तो उसे हम लुप्तोपमा कहते हैं। तो पड़ी थी बिजली सी विकराल, ठीक है, इसमें उपमेय लुप्त है। वैसे ही वह नव नलन से नयन वाली कही, इसमें आपका उपमेय लुप्त है। कमल कोमल कर में सप्रीत, यहाँ पर वाचक शब्द लुप्त है। तो इस तरह से आपका ये आपका किसका उदाहरण है, उपमा अलंकार का। तो वह नव नलनी सी नयन वाला कहाँ है, ऐसे ही इस तरह से आपका उपमा अलंकार में आएगा। अब हम चौथा पढ़ते हैं, रूपक अलंकार। इसका आपका अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा आपके ये है कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, ठीक है। उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, रूपक अलंकार होता है।
यह आरोप कल्पित होता है। इसमें उपमान उपमेय में अभिन्नता होने पर दोनों साथ साथ विद्यमान रहते हैं। चरण कमल बंदो हर्राई, यहाँ सदृश के कारण उपमेय चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है। चरण पर कमल का आरोप कल्पित है। चरण वास्तव में कमल नहीं बन सकता, परंतु सदृश्य उसके समान है, इसलिए यहाँ पर कमल मान लिया गया है। दोनों की अभिन्नता है। तो यहाँ की परिभाषा लेते हैं। जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जलता है ये जीवन पतंग, यहाँ जीवन उपमेय है, पतंग उपमान, परंतु रूपक अलंकार के कारण यहाँ पर जीवन पर पतंग का आरोपित कर दिया गया है। तो इस तरह से आपका ये हुआ उपमेय उपमेय उपमान का रूपक अलंकार। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान की समानता, ठीक है, जहाँ उपमेय पर उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किए जाए। ठीक है, इसमें क्या है, समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान क्या होती है? मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि। ऐसे कि कहती हुई न्यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। तो यहाँ उत्तरा की अश्रु जो में आँखें हैं तो वो उपमेय है, तथा हिमकर्ण से पूरित वो पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानववाचक द्वारा व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भी उदाहरण ले लेते हैं हम। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आता पर्यो प्रभात। दूसरा आप लेते हैं, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो इस तरह से आपका ये उदाहरण है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो पहचान उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या है आपकी? मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि। वहीं आपकी रूपक अलंकार में आपको क्या था कि जो उपमेय था वो उपमान पर आरोपित कर दिया गया था। इस तरह से अगर इन चीज़ों को आपको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो हम अगला लेते हैं मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में जहाँ मानवेतर प्राणी या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कह सकते हैं कि जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। सरल शब्दों में जहाँ किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ मेघों को सजा सवरा और बना ठना दिखा दिया। तो ये तो इंसान की ये करना होता है काम, इंसान करता है इस तरह से सजना संवरना। तो इसलिए यहाँ पर मेघों की तुलना मनुष्य से की है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो यहाँ संध्या को एक सुंदरी से धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा आप ले सकते हैं, ऊषा सुनहले तीर बरसती,
जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब हम ले लेते हैं अतिशयोक्ति पूर्ण अलंकार। अतिशयोक्ति जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति होती है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गमन में जा रही। तो यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते दिखाया गया है। इतने अतिशयोक्ति होने के कारण यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्तिपूर्ण है। कड़त साथ ही में आनते, कड़त साथ ही में आनते, असि रिपु तनते प्राण। तो यहाँ म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राण का निकलना अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो इस तरह से आपका ये आपका जो है अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। तो जितनी उसमें आपका हनुमान की पूंछ में आपका जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ है और उसके कथन के मौन वाणी ने। तो इस तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो राणा अभी सोच रहे थे कि नदी है, घोड़ा कैसे पार करोगे। यथार्थ में असंभव है कि घोड़ा इतनी जल्दी पार कर पाए, लेकिन प्रताप की घोड़े की शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर किया गया। तो इस तरह से अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट, श्रृंगार, आभूषण और गहना है। साहित्य में अलंकार और शब्द का प्रयोग आपका काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका दूसरा आप मान सकते हैं शब्द अलंकार के क्या भेद होते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, और शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ऐसे ही हम उपमा और रूपक अलंकार में अंतर समझेंगे। तो इन दोनों अलंकारों में अंतर क्या है कि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता होती है। ठीक है, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता होती है, किंतु रूपक में उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है। ठीक है, रूपक में उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है। पीपर पात सरस मंडोला। तो यहाँ मन उपमेय तथा पीपर पात उपमान है, यहाँ समानता की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। जबकि चरण कमल बंदो हर्राई, यहाँ उपमा चरणों में और उपमान कमल का आरोप किया गया है, इसलिए आपका रूपक अलंकार है। अब यमक और श्लेष में अंतर जान लेते हैं। यमक में एक शब्द दो बार प्रयुक्त होता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, लेकिन श्लेष में एक ही शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थ देता है। ठीक है, तो दो अलग अलग अर्थ देता है, तो वहां पर आपका क्या होता है? श्लेष अलंकार। जैसे कि यमक अलंकार में आपका काली घटा घमंड घटा, जबकि श्लेष में एक ही शब्द एक साथ दो अलग अलग अर्थ देता है। उदाहरण है काली घटा में घमंड घटा। तो यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, पहली बार बादलों के समूह के लिए, तो दूसरी बार कम होने के लिए। तो यहाँ यमक अलंकार है। और घटा सा अंधेरा छा जाता है, घटा से अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ घटा के दो अर्थ हैं, बादलों का समूह तथा कम होना। एक ही शब्द से दो अर्थ ध्वनित होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। ठीक, अब उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर जान लेते हैं। उपमा में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई देती है। तो सीता मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो वहीं उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देती है। सीता का मुख मानो चंद्रमा है। धन्यवाद।